बाइबल पाठ पाठ 53। परमेश्वर से कैसे बात करें। नमस्ते और शुभ दिन। यह है बाइबल बार्ड। एक बार्ड वह होता है जो पारंपरिक ग्रंथों को सुनाने वाला कहानीकार होता है, विशेषकर उन परंपराओं से जो मौखिक परंपरा से जुड़ी होती हैं। मैं यहाँ बाइबल के साहित्य को सुनाने और स्पष्ट करने के लिए हूँ। यह साहित्य बताता है कि परमेश्वर कौन है और मनुष्य कौन है। आज हम जिस विषय पर हैं वह है परमेश्वर से बात कैसे करें। प्रार्थना क्या है। सभी लोग, यहाँ तक कि वे भी जो परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, अगर उन्हें अवसर मिले तो परमेश्वर से बात करना चाहेंगे। उदाहरण के तौर पर फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क में डॉक्टर मार्क्स बॉडी कहते हैं, संधि का संदूक एक विकन है। यह परमेश्वर से बात करने के लिए एक रेडियो है। लेकिन इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि आप ही परमेश्वर से बात करने के लिए एक जीवित संदूक हैं। आपको किसी पुरातात्विक वस्तु या जैसे कि संधि का संदूक या किसी डिब्बे की आवश्यकता नहीं है। यह बाइबल से मिलने वाला एक अत्यंत सुंदर विचार है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर से सफलतापूर्वक बात करने के लिए 3 बातें जानना आवश्यक है। पहली, हमें बाइबल के परमेश्वर से ही बात करनी चाहिए, ना कि किसी और आत्मा से। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हम सिर्फ उसी से बात करें। इसके लिए हम उसका नाम प्रयोग करते हैं। निर्गमन 6:2-3। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में प्रकट हुआ, परंतु अपने नाम यहोवा से मैंने अपने को उन्हें पूर्ण रूप से प्रकट नहीं किया। परमेश्वर को हम यहोवा परमेश्वर या प्रभु परमेश्वर कहकर बुला सकते हैं। मत्ती 6:9। इसीलिए तुम इस प्रकार प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। एक और नाम है पिता परमेश्वर। यह महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर का नाम लें, क्योंकि संसार में बहुत सी आत्माएं हैं, पर हम सिर्फ उसी सच्चे परमेश्वर से बात करना चाहते हैं जिसने सब कुछ बनाया है। गलत आत्मा को संबोधित करने से धोखा देने वाली आत्माएं हमारी प्रार्थना सुनकर उस रूप में प्रकट हो सकती हैं और हमें भ्रमित कर सकती हैं। दूसरी, हमें परमेश्वर और स्वयं के बारे में एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो एक विशेष मन स्थिति होनी चाहिए। यूहन्ना 4:23 में यीशु कहते हैं, परमेश्वर आत्मा है और उसके उपासक आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। जब आप परमेश्वर से बात करें, चाहे मन में या ऊंचे स्वर में, तो उसे आत्मिक रूप से और सच्चाई के साथ करें। यीशु ने कहा कि परमेश्वर ऐसे उपासकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी उपासना करें। यदि आप पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के पास आत्मा और सच्चाई में आते हैं तो आप निश्चित हो सकते हैं कि वह आपको सुनेगा। तीसरी, बाइबल परमेश्वर से बात करने के लिए विभिन्न समयों का उल्लेख करती हैं। भजन संहिता 55:17। संध्या, भोर और दोपहर को मैं करुण पुकार करता हूँ और वह मेरी सुनता है। भजन संहिता 119, 147 से लेकर 148। मैं प्रभात से पहले उठकर सहायता के लिए पुकारता हूँ। मैंने तेरे वचन पर आशा रखी है। मेरी आंखें रात की पहरों में भी खुली रहती हैं ताकि मैं तेरे वचनों पर ध्यान कर सकूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। निरंतर प्रार्थना करो। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर से बात करना हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि वह हमारे साथ है और हम उसके साथ। हमें किसी विशेष इमारत में जाने की आवश्यकता नहीं है। भजन संहिता 5:3। हे यहोवा, सुबह को तू मेरी बात सुनता है। मैं सुबह को तुझसे अपनी विनती करता हूँ और प्रतीक्षा करता हूँ। प्रार्थना यानी परमेश्वर से बातचीत करना हर मनुष्य के लिए यह एक बहुत ही निजी और व्यक्तिगत अनुभव होता है, क्योंकि हम उस परमेश्वर से बात कर रहे हैं जिसने हमें और सारी सृष्टि को रचा है। आप कब, कैसे और क्यों परमेश्वर से बातें करते हैं, यह शायद मुझसे बहुत अलग हो और यह अच्छी बात है, क्योंकि यीशु हमें सिखाते हैं कि हम में से हर एक परमेश्वर के लिए अत्यंत मूल्यवान है। लुका 12:7। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप इस पद को इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपका नाम से प्रेम किया रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जब
आपका नाम उस पर विश्वास करें तो वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाएं। हम यह भी सीखते हैं कि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर हैं। यूहन्ना 15:5 मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। निष्कर्ष, मत्ती अध्याय 6 में यीशु परमेश्वर से संबंध बनाने के विषय में बहुत कुछ बताते हैं। आपको यह पूरा अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। मूल रूप से यीशु कहते हैं, अपनी जीवन की चिंता मत करो, आने वाले कल की चिंता मत करो। अगर हमारा परमेश्वर के साथ एक सजीव संबंध है जिसमें हम उससे बात कर सकते हैं, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई धर्म नहीं चाहिए, हमें कोई विशेष रीति या अनुसंधान नहीं चाहिए, और ना ही ऐसे कोई जादुई शब्द चाहिए जो परमेश्वर का ध्यान आकर्षित करे। बाइबल का परमेश्वर एक व्यक्तित्व है जो हम में से हर एक से इतना प्रेम करता है कि वह चाहता है कि हम उसके साथ सदैव जीवित रहें, केवल इस जीवन में नहीं बल्कि अनंत जीवन में भी। चूंकि हम परमेश्वर को शारीरिक रूप से देख या छू या सुन नहीं सकते, इसीलिए जब हम उससे संबंध रखते हैं तो इसे विश्वास कहा जाता है। परमेश्वर ने बाइबल में हमसे बात की है, इसीलिए हम उसे वैसे ही जानते हैं जैसे बाइबल उसे वर्णित करता है। हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं, प्रार्थना के माध्यम से। पहला यूहन्ना 5:14 कहता है, यह विश्वास है जो हमें परमेश्वर के पास आने में होता है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है आपका विश्वास से किया गया कार्य, यह मानते हुए कि परमेश्वर वहाँ है, क्योंकि उसने स्वयं कहा है कि जब तुम उससे बात करते हो वह वहाँ है। निष्कर्ष, बाइबल बार्ड इस तरह कार्य करता है। संक्षिप्त और स्पष्ट बाइबल वाचन, केंद्रित शिक्षाएं, ना कोई भटकाव, ना कोई विषय से हटना। बाइबल बार्ड को आप फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट www.biblebard.com और org। फेसबुक facebook.com/BibleBard। instagram.com/BibleBard। soundcloud.com/BibleBard। Spotify BibleBard all episodes English। Rumble all videos rumble.com। iTunes podcast feed RSS link। TikTok @TheBibleBards। Twitter/X @TheBibleBard। YouTube BibleBard1। This is the BibleBard youtube.com। आप अपने प्रश्न या सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं biblebards@gmail.com पर। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।